हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू शाहिद सर's एजुकेशन पॉइंट। बेटा बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, सर हमारे लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस अपलोड करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताओ, ये वाला टॉपिक पढ़ाओ, वो वाला टॉपिक पढ़ाओ। तो ठीक बात है बेटा, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम important and expected questions but the subject is psychology। why मैंने psychology subject क्यों लिया? क्योंकि बेटा आप लोगों का एग्जाम 23rd ऑफ फेब को है, इसलिए द फर्स्ट प्रायोरिटी इज 4th सेमेस्टर साइकोलॉजी, राइट। तो इसके बाद रहता है एजुकेशन और ECC। तो फिर से मैं आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑन एजुकेशन, राइट। लेकिन जो मेरे मतलब दिमाग में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी आएंगे खासकर एजुकेशन को लेकर, तो एजुकेशन का पेपर मुझे लगता है कि 5 मार्च का आपका एग्जाम होगा। तो यू डोंट वरी अबाउट दैट, आपके लिए भी 2-3 लेक्चर्स हम अपलोड करने वाले हैं। तो बी हैप्पी एंड बी रिलैक्स्ड माय डियर, टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे। मैं आप लोगों के लिए 2 क्लासेस मतलब अपलोड करने वाला हूं, टुडे एंड इंशाल्लाह टुमारो, राइट। तो आपके 4 यूनिट्स हैं, तो हम आज कवर करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मैं खाली यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताऊंगा, मैं यहां पे MCQs डिस्कस नहीं करूंगा। मैं खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डायरेक्टली जो आपको दिमाग में रखने हैं, जहन में रखने हैं भाई, वहां से जब आपको क्वेश्चन आएगा ना, आपका कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर है तो डेफिनेटली यू विल क्लिक टू द राइट ऑप्शन, राइट। आई होप बेटा कि आपको इस जो हमारा जो लेक्चर है आपको बिल्कुल मजा आने वाला है। एंड आई होप बेटा कि आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे। देखिए, ओनली वन थिंग दैट आई कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इज either you will like my video, you will dislike my video। और अगर आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करते हो, मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं, वो देखते तो हैं, लेकिन मेरी चैनल को बहुत सारे बच्चों ने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। बेटा अगर आपको लगता है कि आई एम डूइंग द ग्रेट जॉब एंड गुड जॉब, तो डोंट स्किप, तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट माई लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियोस, राइट। तो चलते बेटा स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो मैं बेसिकली 2 यूनिट से लेता हूं, ठीक है। पहला यूनिट जो आपका है उसमें थोड़ा बहुत आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ना है एंड देन यू हैव सम स्टैट पोर्शन। तो उसके बाद आपका मतलब साइकोलॉजिकल टेस्ट्स वगैरह होते हैं जिसमें आपको रिलायबिलिटी पढ़नी है, वैलिडिटी पढ़नी है, नॉर्म्स पढ़ने हैं, स्टैंडर्डाइजेशन पढ़नी है, राइट। तो सारे इंशाल्लाह सारी चीज़ों को इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो आज जितने भी क्वेश्चन मेरे जहन में आएंगे, चाहे वो यूनिट नंबर 1 से बिलोंग करते हुए 2 से, वॉट एवर यार, तो लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम आपके साथ वो शेयर करेंगे। तो चलते बेटा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जिसमें कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे इंशाल्लाह। तो पहले हम बात करेंगे नंबर 1। पहला पॉइंट हम लिखेंगे इन साइकोलॉजी स्टैटिस्टिक्स की। अगर हम बात करेंगे, अगर हम स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी और एजुकेशन की जब हम बात करेंगे, वी यूज जनरली 4 स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। तो पहला पॉइंट लिखेंगे देयर आर 4 मेजरमेंट स्केल्स, राइट। 4 मेजरमेंट स्केल्स। पहला नॉमिनल। एक पॉइंट जल्दी से हम इसको बताएंगे। नॉमिनल स्केल, इसके रिलेटेड क्वेश्चन, इसके रिलेटेड थोड़ा मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स हम आपको बताएंगे। इट इज वेरी सिंपल स्केल, इट इज वेरी सिंपल स्केल। देखिए भाई, ज्यादा हम नहीं बोलेंगे। आई हैव ऑलरेडी आई हैव अपलोडेड lectures on this very topic. Number 2, it is also called naming scale. इसको बेटा नेमिंग स्केल भी कहते हैं या कैटेगरी स्केल भी कहते हैं, और इसको हम क्लासिफिकेशन स्केल भी कहते हैं। तो प्लीज रिमेंबर माय डियर, क्वेश्चन कैसे आ सकता है? इन साइकोलॉजी द सिंपलेस्ट स्केल यूज्ड फॉर द मेजरमेंट इट इज नॉमिनल स्केल। इट इज ऑल्सो यूज्ड नेमिंग, assigning, category, classification. So we make use of signs and symbols in this very series, in this very scale, right? So this is clear to you. Number 2 अगर हम देख सकते हैं
वी हैव ऑर्डिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल। देखो ऑर्डिनल स्केल में पहला कैरेक्टर इसी का है, नेम प्लस ऑर्डर, वेरी गुड। तो ऑर्डर और इसको हम कहते हैं रैंक स्केल। ये ऐसे ही क्वेश्चन आएगा बेटा, हो गया सिंपल, नथिंग टू वरी अबाउट नाउ। नाउ द सेकंड स्केल सर, ऑर्डिनल स्केल। सर ये किसके लिए लगता है सर? इट इज यूज्ड, पहले इसमें नाम आएगा, फिर नाम के बाद हम इसको रैंक देते हैं। सपोज मेरे कमरे में, मेरे रूम में, सॉरी मेरे जो हाउस है इसके 4 कमरे हैं, तो मैंने इसको कमरा नंबर 1, कमरा नंबर 2, 3, 4 रखा। तो मैंने असाइन नाम किया ना 1, 2, 3, आई मेक यूज ऑफ साइंस एंड सिम्बल्स, तो आई एम मेकिंग यूज ऑफ नॉमिनल। फिर मैं कहता हूं कि इन 4 कमरों में से बड़ा कमरा कौन है, मैं पहले उसको रैंक देता हूं, बड़ा कमरा, फिर सबसे छोटा। तो मैंने पहले नाम दिया, फिर उसके बाद ऑर्डर दिया, तो इसको हम कहते हैं ऑर्डिनल स्केल, और इट इज कॉल्ड व्हाट? रैंक स्केल, राइट माय डियर। तो सो सिंपल, सो सिंपल। एंड नंबर थर्ड जो आपको सिंपली याद रखना है, नंबर थर्ड इज बेटा रेशो स्केल, सॉरी इट्स इंटरवल स्केल। तीसरे पॉइंट पे आता है बेटा इंटरवल स्केल। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, सबसे पहली बात जो है आपको याद, इस वक्त आपको याद भी रखना है, याद रखना है। हम पहले इसमें दोनों कैरेक्टर आएंगे, नाम भी आएगा, ऑर्डर भी आएगा, और एक गैप ऑफ इक्वल इंटरवल भी आएगा। देखिए 3 चीजें मैंने बताई, नेम, ऑर्डर, इक्वल इंटरवल। इसमें सबसे खास बात बेटा याद रखना है, लैक्स ट्रू जीरो वैल्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लैक्स ट्रू जीरो वैल्यू, ट्रू जीरो वैल्यू। बेटा अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को भी देखोगे ना, वहां पे हमने अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है, तो आपको रिमाइंड करने के लिए अगर आप ये शॉर्ट वीडियो देखते हो तो आपके लिए अच्छा है। लैक्स ट्रू जीरो वैल्यू, इसमें हम रखेंगे बेटा अचीवमेंट टेस्ट को, अचीवमेंट टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, एकेडमिक टेस्ट एटसेट्रा, तो ये सारे बेटा हम इंटरवल में रखेंगे, इंटरवल रहा। तो याद रखना इसमें खाली नाम, इसमें नाम और ऑर्डर, इसमें नेम, ऑर्डर और इक्वल इंटरवल, प्लस इट लैक्स ट्रू जीरो वैल्यू। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखने हैं इंटरवल स्केल के लिए। तो लास्ट में बेटा चलती है, लास्ट जो स्केल है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी में होती है, दैट इज माय डियर रेशो स्केल। रेशो स्केल में सबसे पहला पॉइंट, इट इंक्लूड्स ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या क्या? इसमें नॉमिनल भी आएगा, इसमें ऑर्डिनल भी आएगा, इसमें इंटरवल भी आएगा, प्लस इंटरवल में मैंने आपको कहा था लैक्स ट्रू जीरो वैल्यू, बट हियर ट्रू जीरो वैल्यू इज प्रेजेंट, ट्रू जीरो वैल्यू इज प्रेजेंट, सो सिंपल। तो माय डियर, जब हम लेंथ, हाइट, वेट, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, जो कुछ भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं वो हम बेटा किस में इस्तेमाल करते हैं? रेशो स्केल। और याद रखना रेशो स्केल इज द मोस्ट यूज्ड स्केल, मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज्ड स्केल। तो सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल हम करते हैं ना साइकोलॉजी और एजुकेशन में, वो है रेशो स्केल। तो दीज आर बेसिकली व्हाट 4 स्केल्स। अब आपको क्या याद रखना है? NOIR, नॉयर आपको याद रखना है। सो सिंपल सर, N इज नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो। बेटा इसमें कल ना बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, कम से कम 2 तो बनते हैं। आई होप बेटा बोथ द 2 क्वेश्चंस यू विल इंशाल्लाह डू। ओके, now coming to the next, that is graphical representation, right my dear? Graphical representation। अपना भाई इसमें सिंपल है, मैं ग्राफ आप पे यहां पे नहीं बनाने वाला हूं, इसमें मैंने बहुत 2-3 लेक्चर्स दिए हैं। गो थ्रू माई लेक्चर, सी माई लेक्चर। अभी भी 2 दिन है बाकी है, 2 दिन मीन्स वल्ला आप 2 दिन में, अगर आपको अच्छी बात बोलूं, आपको ना किताब पढ़ने की जरूरत कुछ नहीं करना है भाई। आपको मेरे सारे वीडियोस, आई थिंक 20 वीडियोस होंगे या लेस देन 20 वीडियोस होंगे। अगर इनको आप बार बार रिपीटेडली देखोगे ना बेटा, वल्ला आई स्वेयर आपको सब समझ आएगा। ठीक है, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम यहां पे अब डिटेल में नहीं बताएंगे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को मैं डिवाइड करूंगा 2 हिस्सों में। तो ग्राफ, जब हमें ग्राफ बनाना होता है ना,
ग्राफ बनाना होता है तो तब हमें ग्रुप डेटा के लिए अलग ग्राफ होता है और अनग्रुप्ड के लिए अलग। तो हम यहां पे लिखेंगे अनग्रुप्ड डेटा के लिए कौन कौन से ग्राफ्स लगते हैं। ये वाला क्वेश्चन ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है माय डियर, अनग्रुप्ड डेटा के लिए। और यहां पे है ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा अनग्रुप्ड डेटा के लिए मेरे पास है नंबर 1 बार ग्राफ। बार ग्राफ, गुड। नंबर सेकंड वन इज माय डियर लाइन ग्राफ। सो नाइस ऑफ यू, लाइन ग्राफ, लाइन ग्राफ। एंड थर्ड वन इज पाई ग्राफ। पाई ग्राफ का दूसरा नाम कहते हैं सर्कल ग्राफ। यस माय डियर, सर्कल ग्राफ और सर्कल डायग्राम, सर्कल ग्राफ। तो याद रखना ये तीन चीजें जो है, तीन चीजें क्या क्या, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ और पाई ग्राफ, ये हमें किसके लिए लगता है, अनग्रुप डेटा के लिए। अगर अब ग्रुप डेटा में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो बार ग्राफ का जैसा ही हमें बनाना है, तो उसको हम कहते हैं बेटा हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम या हिस्टोग्राफ, राइट माय डियर। हिस्टोग्राफ इज वन या हिस्टोग्राम, GRAM, हिस्टोग्राम बोलो या हिस्टोग्राफ बोलो। नंबर सेकंड इज माय डियर द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, या इसको हम कहते हैं पॉलीगन। पॉलीगन मीन्स मेनी साइडेड फिगर। और एक ग्राफ है द क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, जिसको हम कहते हैं ओगायो, जिसको हम ओगायो भी कहते हैं। तो ओगायो बेटा इस वाले वीडियो को ना आप अच्छे से देख लो प्लीज। मैंने वहां पे हिस्टोग्राम डिटेल में पढ़ाया है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर मैं यहां पढ़ाने बैठूंगा ना तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर नहीं होंगे। इसलिए बेटा आई रिक्वेस्ट यू गो थ्रू माय लेक्चर, गो थ्रू माय वीडियो एंड यू कैन इजीली अंडरस्टैंड देयर, राइट। तो चलते हैं बेटा। तो याद क्या आपको रखना है बेटा कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब हम करते हैं तो अनग्रुप्ड डेटा के लिए ये तीन हम इस्तेमाल करते हैं और ग्राफिकल के लिए, सॉरी ग्रुप डेटा के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली बार ग्राफ जो है ना, हिस्टोग्राम इज आल्सो ए बार ग्राफ बट अगेंस्ट द फ्रीक्वेंसी। लाइन ग्राफ का अगेंस्ट है पॉलीगन बट अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी। और इसी तरह दूसरा है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ या क्युमुलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसी ग्राफ, जिसको हम ओगायु भी कहते हैं। तो ये वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको। अनग्रुप डेटा के लिए ये तीन याद रखने हैं और ग्रुप डेटा के लिए बेटा आपको ये तीन याद रखने हैं। बेटा आई एम वेरी मच श्योर कि कल इसी में से क्वेश्चंस आएंगे। ओके, सो नाइस ऑफ यू माय डियर। तो दिस वाज यूनिट नंबर फर्स्ट में इतना ही है। तो चलते बेटा दूसरा पार्ट जो हमारे पास है, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। जल्दी जल्दी, मैंने ऑलरेडी आपको कहा है कि हम ज्यादा ज्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे। जनरली आप लिखेंगे स्टैटिस्टिक्स में हम बेटा दो चीजें पढ़ते हैं। वन इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको ये वाला पोर्शन समझ आ गया ना तो सारी स्टैट्स को खुद ब खुद समझ आएगी। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, अनदर इज इन्फरेंशियल। सो नाइस ऑफ यू, इन्फरेंशियल, अनदर इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, राइट। एक मिनट, इंक का थोड़ा इश्यू है इसमें। आई होप बेटा यू आर एंजॉइंग द लेक्चर। एंड वन मोर थिंग दैट आई वांट टू आस्क यू कि टेंशन तो बिल्कुल भी आपको नहीं लेना है। देखिए भाई, अगर आप लोगों ने टेंशन लिया ना तो आपको कुछ हासिल नहीं होगा। बेटर इज मेहनत करो फिर उस पर छोड़ो, बस। सिंपल मैं ये बोलना चाहता हूँ बस। बाकी शिट आर आसन सॉरी। तो उस पर भरोसा रखो, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो और चलते बनो। टेंशन अगर आपने लिया तो आपको फिर जो आपने पढ़ा होता है वो भी आप भूल जाते हो। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में बेटा याद रखना है हमारे पास दो चीज़ें हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में दो चीज़ें हैं। वन इज सेंट्रल टेंडेंसी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो कल मुझे मत कहना कि हमें खबर नहीं थी। सेंट्रल टेंडेंसी। अनदर इज डिस्पर्शन, इसका दूसरा नाम है वेरिएबिलिटी भी, और इसको स्कैटरनेस भी कहते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी में याद रखना है बेटा तीन चीजें हैं। मीन डिनोटेड बाय एक्स बार, मीडियन डिनोटेड बाय एम, और मोड इट इज डिनोटेड बाय जेड। तो मीन की फार्मूला है समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन। मीडियन का अलग अलग है। मीडियन हम इस तरह भी निकालते हैं n + 1 डिवाइड बाई 2।
मोड आपको पता है, मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड टर्म। देखो मीन अगर हम बात करेंगे, मीन इज द मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हाईली स्टेबल। तो मीन जो है ये बहुत ही स्टेबल है बेटा, सबसे ज्यादा इस्तेमाल हम इसको करते हैं। अगर हम फर्दर कैलकुलेशन करेंगे तो इसको करेंगे यूज। मीडियन एंड मोड इज नॉट सो मच यूज्ड माय डियर। लेकिन फ्रीक्वेंसी, अगर मोड किसको कहेंगे? फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग स्कोर, जो सबसे ज्यादा रिपीट हो गया होगा। ठीक है, यहां पे कैलकुलेशन हम नहीं बताएंगे। और दूसरा पार्ट, ग्राफिकली इन दो को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी दीज टू कैन बी कैलकुलेटेड ग्राफिकली। देखो आराम से समझने की कोशिश करेंगे। मीडियन और मोड जो है दे कैन बी कैलकुलेटेड ग्राफिकली, मगर याद रखना बेटा, मीन कैन नॉट बी यूज्ड ग्राफिकली और कैन नॉट बी कैलकुलेटेड ग्राफिकली। मीन को हम ग्राफिकली इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, या मीन को हम ग्राफिकली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन मीडियन और मोड को हम ग्राफिकली कैलकुलेट नहीं कर सकते। और एक पॉइंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सर मीन है और सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट कौन है? दैट इज मोड। प्लीज रिमेंबर, इट इज लीस्ट स्टेबल, this is most stable. I hope beta you are enjoying the class. Please go through the, don't skip this video, this is going to be very important. तो कल इसी में से क्वेश्चंस आएंगे। तो ये है मीन और मीडियन की। हाँ, तो डिस्पर्शन की अगर हम बात करेंगे बेटा, डिस्पर्शन की देखिए बहुत सिंपल है यार, जस्ट यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट। डिस्पर्शन में बेटा हम तीन चीजें पढ़ते हैं, याद रखना, सॉरी चार चीजें पढ़ते हैं। वन इज रेंज, तो यहां से इसको क्लियर करो। रेंज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, इट इज सिंपलेस्ट एंड it's not much used. Yes, तो रेंज की फार्मूला है हाईएस्ट लिमिट माइनस लोवेस्ट लिमिट। अगर स्कोर दिया गया है, उसका हाईएस्ट वैल्यू क्या है और इसका लोवेस्ट वैल्यू क्या है, इनको बाय माइनस करो, आपका रेंज निकल आएगा। So simple to calculate, so easy to calculate. तो रेंज इज सिंपल। अनदर इज एवरेज डिविएशन। हम यहां पे डिविएशन निकालते हैं, लेकिन डिविएशन के लिए हम मीन का भी इस्तेमाल करते हैं, मोड का भी इस्तेमाल करते हैं, मीडियन का भी इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह यहां पे है क्वार्टाइल डिविएशन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज। यस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लीज। और लास्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, इट इज एसडी। देखो यहां पे एडी और एसडी में क्या फर्क है? एडी में हम डिविएशन मीन से भी निकाल सकते हैं, मीडियन से भी और मोड से भी, लेकिन एसडी जो है हमेशा हम मीन से ही डिविएशन निकालते हैं। एंड इट इज मोस्ट स्टेबल मेजर। तो प्लीज रिमेंबर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना बेटा? तो ओके हो गया ये। अब हम इसकी भी फार्मूला निकालेंगे। इसका फार्मूला है एवरेज डिविएशन जो है, इट इज समेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ डी डिवाइड बाय एन। ये मॉडुलस बेटा हमेशा याद रखना। और क्यूडी इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। और जो एसडी की फार्मूला है, इट इज सिग्मा इज इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर डिविएशन टेकन फ्रॉम मीन समेशन ऑफ fx स्क्वायर डिवाइड बाय n और fd स्क्वायर डिवाइड बाय n। तो बेटा इन फार्मूलाज को याद रखेंगे और बाकी आपको कुछ नहीं करना है। तो ये थे स्टैटिस्टिक्स के इन्फ्रेंशियल जो वेरिएबल डिस्पर्शन के चार मेजर्स। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स आपके सिलेबस में नहीं है, तो इस वक्त हम ये वाला पोर्शन स्किप करते हैं। कल क्वेश्चन आएगा सेंट्रल टेंडेंसी के 3 वैल्यूज, याद रखना, मीन, मोड, मीडियन। डिस्पर्शन के 4 वेरिएबल्स, रेंज, एडी, क्यूडी, एसडी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एसडी, सबसे कम इंपॉर्टेंट दैट इज रेंज। इसी तरह मीन सबसे ज्यादा और मोड सबसे कम। मीन को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं बनिस्बत के मीडियन और मोड से। तो दिस वाज बेसिकली व्हाट, हां ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब चलते हैं बेटा, और एक क्वेश्चन है आपके सिलेबस में, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी करो। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी करो, देखो इसको एनपीसी भी कहते हैं,
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी कहते हैं और बेल शेप्ड कर्व भी बोलते हैं, बीएससी। एनपीसी एनडीसी बीएससी, एनपीसी एनडीसी बीएससी, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व और बेल शेप्ड कर्व, ये होती है ऐसी। मैं जल्दी जल्दी से पॉइंट्स बताता जाऊंगा। ये वाला पोर्शन मैंने ऑलरेडी कवर किया है तो इसलिए ध्यान रहे। देखिए, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व इज ए बेल शेप्ड कर्व जिसमें मीन का वैल्यू, मीडियन का वैल्यू और मोड का वैल्यू एक ही जगह पे कोइंसाइड होता है। ये पहला पॉइंट है। और ये जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है 50% स्कोर लाई राइट साइड एंड 50% स्कोर लाई, सो इट इज बाइलेटरल सिमेट्रिकल। बाइलेटरली सिमेट्रिकल माय डियर भाई, ये मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। प्लीज गो थ्रू द वीडियो, प्लीज गो थ्रू द वीडियो। मेरा प्लेलिस्ट चेक करो, वहां पे ये सारा क्वेश्चन दिया गया है। अब यहां पे कितना मैं यहां बोल सकता हूं। ओके, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी करो, आ गया समझिए। इट इज यूनिमोडल। यूनिमोडल का मतलब है इसकी हाइट एक ही है, इट हैज अ हाईएस्ट वन। तो ये इब्राहिम डिमोवीर and Laplace and Gauss, these are the three scientists that are associated with normal probability curve। देखो कौन कौन, one is Abraham, one is Abraham Demoivre, another is Laplace and Gauss। It is also called as Gaussian curve sometimes, इसलिए बेटा जी याद रखना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगर जल्दी जल्दी से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे जाएंगे जल्दी जल्दी से। जस्ट अ सेकेंड माय डियर, मे अल्लाह ब्लेस यू, जस्ट वेट एंड आई विल बी देयर राइट। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के। गुड, ओके, पहला पॉइंट मैंने बताया, इट इज यूनिमोडल। ये यूनिमोडल है और ये बाइलेटरल है, लेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री 50% इधर 50% उधर। ओके, और एक यहां पे कर्व का जो ये जरूरी बनाना है, लाइक दिस और लाइक दिस। आप देख सकते हैं बेटा, एंड्स ऑफ द कर्व ये टच नहीं करते, इट इज हियर फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी और हियर फ्रॉम प्लस इन्फिनिटी। द कर्व डज नॉट टच द बेस ऑफ द कर्व, यानी एक्स एक्सिस, इसको कहते हैं एसिम्प्टोटिक, एसिम्प्टोटिक कर्व, एसिम्प्टोटिक कर्व। और यहां द पॉइंट एट विच द शेप ऑफ द कर्व गेट चेंज फ्रॉम कॉन्वेक्स टू कॉनकेव, इसको क्या यहां है ना, चेंज होती है ना कर्व लाइक दिस, तो इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहां पे ऑकर होता है, -2 + 1 सिग्मा। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो हम लिखेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑकर एट ±1 सिग्मा। और याद रखना है यहां से लेकर यहां तक स्कोर कांस्टेंट है 3.14, यहां पे भी 3.14। गो थ्रू द लेक्चर, वहां पे सब मैंने लिखा है। और इसको 10,000 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो कर्व इज डिवाइडेड इनटू 10,000 पार्ट्स। ये एक बार क्वेश्चन आया था कि हाउ मेनी पार्ट्स कर्व डिवाइड 10,000 पार्ट्स। तो इसके लिए मैं बेटा रिक्वेस्ट करता हूं, तो ये बहुत लंबा टॉपिक है इसलिए यहां पे कंप्लीट नहीं होगा। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू गो थ्रू द वीडियो एंड चेक ऑल द डिटेल्स, ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। तो इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, मैंने सारे कैरेक्टर्स नहीं बोले, लेकिन मैंने क्यों नहीं बोले, क्योंकि इट विल टेक टाइम। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज गो थ्रू द वीडियो। अब डाइवर्जेंसेस की अगर बात करेंगे, डाइवर्जेंसेस की अगर बात करेंगे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाइवर्जेंस। में देखो मैंने 2 यूनिट्स यूं कंप्लीट किए, अदरवाइज इट विल टेक मोर टाइम, बट मैंने यहां पे 2 यूनिट्स कंप्लीट किए हैं। नंबर फर्स्ट डाइवर्जेंसेस मीन्स, देखिए वन इज बेटा सिक्यूनेस, वन इज सिक्यूनेस, अनदर इज कर्टोसिस, अनदर इज कर्टोसिस। जल्दी जल्दी से हम आपको बताएंगे। देखो देखो देखो,
या तो या ऐसे कर्व करो, अगर उकुन गस ओतास करो लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड बराबर, मगर वह गई उकुन करो गो मोर ऑफ द स्प्रेड यह गई नेगेटिव साइडस कुन कर्व, तो इट इज कॉल्ड नेगेटिवली स्कीव्ड कर्व। अत मज मीन लेस दैन मोड थो याद। वह पॉजिटिवली स्कीव्ड में मीन इज ग्रेटर दैन मोड, ये भाई इंपॉर्टेंट है। A curve is said to be positively skewed when the mean value is greater than mode or it is negative when it is less than mode। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको प्लीज। तो skewness is a positively skewed, negatively skewed। How many types of skewness are there? There are two. One is positively skewed, another is negatively skewed। So this is what we called as skewness। कर्टोसिस में चेंज इन द हाइट होती है, पीकड़नेस। देखिए अगर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का वैल्यू मैं लूंगा इस तरह, ये ज्यादा ही कुछ हुआ और ये नॉर्मल है। देखो यहाँ पे सीधे लिखते हैं ना, यहाँ पे ये भी मैंने अच्छे से बताया बेटा, आप प्लीज मेरा वीडियो चेक करेंगे। देखिए भाई अगर ये वाली कर्व है, सो दिस इज नॉर्मल वर्व, इसका कर्टोसिस का वैल्यू 0.263 है। इफ द वैल्यू ऑफ कर्टोसिस इज 0.263 इट इज मीजोकर्टिक। बहुत इंपॉर्टेंट है, मीजोकर्टिक इज द नॉर्मल कर्व। अब देखिए अगर दूसरी कर्व ऐसे है, दिस इज फ्लैट और Ku का वैल्यू है ग्रेटर देन 0.263, इट इज प्लैटिकर्टिक। फ्लैट तो ऐसे आपको याद रहे, प्लैटिकर्टिक। और अगर अब ऐसी कर्व है जिसका पीकड़ने ज्यादा ही है, तो दिस इज कॉल्ड लेप्टोकर्टिक। तो लेप्टोकर्टिक में बेटा वैल्यू याद रखना, इट इज लेस देन 0.263, इसमें ग्रेटर देन, इसमें इक्वल टू। तो कर्टोसिस इज ऑफ थ्री टाइप्स माय डियर, वन इज मीजोकर्टिक, लेप्टोकर्टिक एंड प्लैटिकर्टिक। प्लैटिकर्टिक में Ku का वैल्यू ग्रेटर देन 0.263, मीजोकर्टिक में दिस एंड लेप्टोकर्टिक में दिस। सो दिस इज ऑल अबाउट, कम से कम 2 यूनिट्स को मैंने अच्छी तरह से कवर किया है। इसी में से इंशाल्लाह कल क्वेश्चंस आएंगे। कल अगर मेरे जहन में और कोई सवालात आए तो मैं वो भी शेयर करूंगा, प्लस जो बाकी 2 यूनिट्स बचे तो उन पे भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू। मुझे उम्मीद है कि बेटा आपको ये सब समझ आया एंड यू हैव रियली एंजॉयड दिस वीडियो। अगर ऐसी बात है तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड हैप्पी लर्निंग।